बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इलेक्शन नई था कम मरे रहे और इलेक्शन न तैटी करे न न्याड़ी था अंत रैशो मरो न्याड़ी कम पार्टिसिपेट करो रहा और न्याड़ी करे न ओते ना जर्नल सीट आते बरे रहे बलूचिस्तान तटी या बफस है अंते कंपटीशन न तैटी करे ताकि न्याड़ी ने तो बफस जनरल का सीट आता दिया अमोटे में इसका करे नंदा पानी कप्पा न क्या सबली तैटी न्याड़ी तो रिप्रेजेंटेशन करे अमोटे में इसका मरे अंते मुख्तसर के मो सीट बरे रहे क्या मो पार्टी का तेरे तूले फिर न्याड़ी थे तो जनरल का सीट आते बफस है या मो मखसूस नशिस्त आते बरे रहे कि पार्टी के तना कुना तेरा उफ्ते सीट आते और उफ्ते तूले फिर मगर उफ्ता बजट करे नए तरीका ठिकाना खाली इस्तेमाल मफक के मो जनरल सीट आते अगर न्याड़ी इस बरे वो तेरा बजट इस्तेमाल की इलेक्शन कमीशन नंदा नजीम ने नहीं तो कब के न के वजूआ तक दाना अंत पेश मरे न्याड़ी दिलचस्पी अलिंगो बनिंगो या बफरिंग और अलावा करे न मुतसिब तो दाई तक न के दा के इलेक्शन न सिलसिला का मरे या न्याड़ी तक करे न तेना लीडरशिप के मरे का दा न मुतालिक गा उदिगड़ा चैलेंजेस आक मरे रहे या माशरा ना या गुड़ा कम्युनिटी ना कुंडन या पर्सनल लीडर आता कुंडन तो मुतसिब इनका अप्रोच के और मुतसिब उफ्ता ख्याल के कप्पा का और न्याड़ी तन तन सहूलत रही माशरा न तैटी और उतना सहूलत आती कि कह रहे न आया इदारा खाते अप्रोच के रहे कप्पा से आया इदारा खाते सहूलत लिंग वाल परेंगटो या फ़ायदा लिंग वाल परेंगटो इन्फॉर्मेशन डेस्क का कुफ्ता जोड़ मरे रहो डेस्क का इसका सर मरे रहे या मफस है वजूआत कन तो क्या सर मफस है और अगर सर मनिंगो तो इदारा का कुफ्ते अंतन सहूलत इतने रहे कन तो हमारे नूर खान मोहम्मद सनी साहब एज ए मुतसिब डायरेक्टर खुशदारा टिकारम करेंगे सर मैं बखैर पंदा प्रोग्राम अटे और तो और कह ना गौस बख्श इलेक्शन कमीशन न कुंडन सर आपको वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम में कुल्ल मालो सर नुम पाबो के इजीली न्याड़ी का अप्रोच के रहे इदारा आते बरे रहे मतलब अमो शक को शर्म रे या अमो रिवायात तक न दस कर पास एक न इदारा आते न्याड़ी तिनट पर अप्रोच करते ना सहूलत आती की अवल तो इदारी के दफ्तर ना हवाला टेरफेरी मगर इनो में दा पाओ कि नना के आईने पाकिस्तान है जी वो न मुताबिक करे जेंडर न बुनियाद करे न इचुगड़ा से न तफरीक अफनाड़ी तो मतलब नन बाज़ औकात करे जॉब अथाटी करे न्याड़ी ये करे नन पार के उते मखसूस नशिस्त रहे मगर दा उत नरीना का टिके नारा मखसूस अंत को उत टिम अप्लाई करेगा कस उत रोकी करेगा दा दा उता राइट है एज ए इंसान ह्यूमन उता राइट है बिल्कुल अंदर इलेक्शन प्रोसेस ना अगर इति के ना तो इलेक्शन प्रोसेस ना ताटी मतलब दादी के दुके एडल्ट फ्रेंचाइज करा हमारे के आरा के बालिगा बंदा दाड़ के असी बंदा से मुंतखब के टिंके तो वो न ताटी हम करे वो न दा तखसीस के दा न्याड़ी ना वोट दा नरीना ना वोट वो हमें काउंटिंग ना वक्त वो 80 डॉलर वो बराबरी ना बुनियाद करे वो मरेरा तो दास नुम पारे की दा तो मौका न्याड़ी थी मिलने की आप मिल पक तो मसलन दादी की नना मेल डोमिनेटिंग असी सोसाइटी से नरीना का था करे असी बल्लू से मगर वो नरीना का था आइनम तो इक्वल राइट्स ह्यूमन नावाला टी करे ना इक्वली मतलब दादा पानी का निकपे से न्याड़ी कमजोरी या असी तो जोर जबरदस्ती वो दी करे सब्जुगेट करने ना कोशिश की दादा ना इच कसे राइट सली पर सही बंदा सा जिंदगी है बंदा का पारा कि भाई मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है अन्ना खातिर न्याड़ी तो जगह जगह न खाने न की ज्यादा है मरी अन्ना घरेलू वगड़ा तो ताटी हम करे न्याड़ी ये दाख सही से ट्रेनिंग पक है ना आम रिवाजी आवाला थी मगर दादी का अगर न्याड़ी ये ना राइट से तो खबर है अरे ज़ईफ़ा ना दरमियान थी ठीक है ना हम अमो अमो ही खुद ना इंटीमेसी वाला दा ताल्लुक ना ताटी हम ऊना राइट शक अमो दौरारीर कह रहा अरे ना राइट शक को तो उठे उठे तफरीक अफ हाँ मतलब नन रिवाजी तौर तेना राइट साथ बरे न्याड़ी मतलब अप्रोच किए कि ना राइट सक नहीं मिले पड़ेगा तो या मखसूस राइट सक नहीं मिलेंगे ये तो अन्ना पावा ना कि नन न्याड़ी अन्ना उल्टी खानों के उते ना राइट शिकिन बरे दादिम नन ऐब पाना मतलब सोसाइटी ने कुंडन करे दा दबाव और एक नहीं पेन बंदक तो मिला संते मतलब दादी के अगर असी न्याड़ी है तेना उन घरेलू वो मामला से वो तेना या फर्ज का तलाक का लिखवा तेना अरे वो बेजार है भाई वो गिलास तिफक क्या बोल रटकुट के फलाना के वो बेजार है तो वो अगर कायक अगर असी अदालत से वो करे दा पाए के नहीं खुलाल वो डेकरी केक थे
काजी अदालत तक करेंगे तो ये लोग कह रहे डेकरी कह रहे थे कि भाई न्याड़ी अगर सेपरेट बनने ख्वाह को तो सेपरेट बनने ना हक सही सही और का जोर तो नहीं का पक अच्छा मगर जी दाडिम नन रिवाजी वड़ते दाद समझे न कि दा कना ज़ईफा सक दा अदालत नंबर ओ दिन मन अंत ना है अप्रोच करें दा मन्निपन दा न मन्निंग करे ना दा ऐसे मुल्क से ऐसे कानून से दाए से नना रिवाज एक अमर की मरी मुल्की कानून करे वो तो कुल नजिया तो नना ट्रेडिशन जा कंत इसकी मरी ट्रेडिशन कुल अप्लाई मरे वो अराड़ के लाए अराड़ के कानून बरिक अराड़ के आइन बरिक ऊड़ गुड़ दा फक कना रिवाज दादी वो उठ डामा फक उड़ के और कानून मरी की मन गड़ा कि वो कुल लेकिन असी दौलत वो मरी बिल्कुल इक्वली मरे मसन दादे की दस ननिम अंदा गिड़ाए कैंपेन करेंगे चुन कि न्याड़ी की अंटे इलिंग पक अगर फर्ज का कसे से उड़ी उराटे पे कसफ और उन से जेन्यून मसला से ऐसे मसला से न्याड़ी से बेवा से उन अरे न करे पेंशन न कागजा खुदाई को प्रॉपर्टी ना पेंशन ना पे मसाइल वो बड़ी नंटुन मिली और तेना वो प्रॉब्लम है अगर फर्ज का दरखास्त निविष्टा करने का पक दरखास्त नन लिख के ना उन वकील नन जोड़ मरे ना और उन मुंसिफ नन जोड़ मरे बिल्कुल ठीक दाउन राइट मरे दाउन राइट मफक मसदारी के आरा जवानी का सोसाइटीज आपको ना ऊटी आरा रूल ऑफ लॉ ऊड़ी करे दागड़ा थी कनी कनी कपक हालांकि एड दा मरे कि आरा की डाउन ट्रोडन सोसाइटी बंदा को वो ज्यादा प्रेफर करेंगे सही वो ज्यादा प्रोटेक्ट हुकूमत वो मजबूती जोड़ मरे। अच्छा कौसबश आप इस सिचुएशन में क्या कहते हैं कि ख़वातीन आप लोग को अप्रोच कर रहे हैं जो ख़वातीन पॉलिटिकल लीडर्स हैं इलेक्शन कमीशन में आ रहे हैं स्पेशली कोई आप लोग के पास कोई डेस्क ऐसा है कि उनको इन्फॉर्मेशन इजीली मिल सके या उनको गेट हो सके कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास अवेलेबल है? जी हाँ बिल्कुल सर इसको मैं तफसीली कहना चाहूँगा। एक तो सर ये कि कानूनी इलेक्शन एक्ट 2017 में जो ख़वातीन को मतलब ये कि अच्छा खासा वो दिया गया है इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्टोरल प्रोसेस में उसमें मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं जिसमें जो है ना ख़वातीन के अगर कहीं पे किसी हल्के में वोट इलेक्शन होते हैं और ख़वातीन की अगर वोट 10% से कम हो जाए जो पोल्ड वोट है उससे अगर 10% से कम हो जाए ये होता है कि काफ़ी जो है ना जगहों पे ख़वातीन को वोटिंग से रोका जाता है। अगर 10% से कम है तो वो उस इलाके का पूरा जो है ना वो जो वोटिंग है वो नल एंड वाइड हो जाएगा। सही। दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पिछले इलेक्शन में कुछ ऐसा हुआ था कि जी हाँ बिल्कुल जी हाँ बाई इलेक्शंस में केपीके में 1-2 केसेस हुए हैं जहाँ पे बाकायदा नल एंड वाइड करार दिया गया कुछ हल्के इस तरह थे जहाँ पे ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन कम थी। जी हाँ जो पोल्ड वोट हैं वो अगर 10% से कम हो बाकायदा इस कानून पे जो है ना इलेक्शन कमीशन ने इतलाक किया है। टोटल पोल वोट या सिर्फ ख़वातीन? नहीं टोटल जो वोट डाले गए हैं जो पोल्ड वोट हैं उसमें अगर ख़वातीन के 10% से कम वोट हुए तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है ना वो वोटिंग वो नल एंड वाइड हो जाएगी। सही। दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इलेक्शन एक्ट में ऐसे के पाबंद करता है कि ख़वातीन को 10% जो है ना सीटें टिकटें देंगे इलेक्शन में 5% जो है ना बाकायदा मुख्तस हैं ख़वातीन के लिए। ये पार्टीज़ के लिए? जी हाँ ये पार्टीज़ के लिए वो पाबंद हैं जनरल सीटों के लिए? जी हाँ सर वो पाबंद हैं कि 5% टिकटें ख़वातीन को दें अगर नहीं है और इस तरह प्रैक्टिस कब से हो रहा है? ये इलेक्शन एक्ट 2017 से 2017 से जी हाँ इलेक्शन एक्ट जो आया उसमें बाकायदा काफ़ी शिकें तो 18 का जो इलेक्शन है उसमें ये हो चुका था? जी हाँ उसमें बाकायदा ये इम्प्लीमेंट हुआ है और जहाँ पे भी रिपोर्ट हो जाता है कि तो उसका कोई रेशो ऐसा है कि कितने ख़वातीन जो है ना उन जनरल सीटों पे जीत चुके? रेशो जीते नहीं वो कैंडिडेट हो सकता है नहीं मतलब ओवरऑल पाकिस्तान में कैंडिडेट्स जीते हैं उसमें जनरल इलेक्शन? जी हाँ काफ़ी ज़्यादा जो है आए हैं उसमें जो है ना क्योंकि पार्टीज़ पाबंद हैं अगर नहीं देते और रिपोर्ट होता है। अब ये कि उसका मैं मज़ीद तफसील में जाना चाहूँगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिवली ये तो हुआ है कि कानून इलेक्शन एक्ट जो है ना ये प्रोटेक्ट करता है ख़वातीन को और इनकरेज करता है कि आप जो है ना इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लें। इसके अलावा जो है ना जब देखा गया और जो है ना इलेक्शन के बाद एक स्ट्रेटेजिक प्लान आता है 5 साल का उसमें देखा जाता है कि इलेक्शन में जो है ना क्या क्या खामियां कोताहियाँ वगैरह हुई हैं तो उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है ऑब्जर्वेशन की जाती है उनको देखा जाता है फिर नेक्स्ट 5 ईयर का जो है ना स्ट्रेटेजिक प्लान आता है। उसमें ये देखा गया कि टर्नआउट एज अ होल टर्नआउट कम होने की या ख़वातीन की पार्टिसिपेशन कम होने की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो
अवेयरनेस का ना होना है। अवेयरनेस का मतलब पता ही नहीं है, वोट की ताकत का अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं होता। तो उसके लिए जो है ना हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट वोटर, जो आप डिस्क का पूछ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमिटीज़ बनाई गई हैं, जिसका सरबरा जो है ना चेयरमैन हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर होता है, और बाकी जो है ना मीडिया पर्सनस, अच्छा, एनजीओ से। आज़ाद ख़वातीन कितने बलूचिस्तान से रिप्रेजेंटेशन में आते हैं कि मतलब वो इलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है? आज़ाद कुछ ऐसे ख़वातीन आते हैं इलेक्शन में? जी हाँ, काफ़ी आते हैं, और इसका 2018 के इलेक्शन में भी काफ़ी आए हैं। तकरीबन 5 से 10% इसका रेशो भी रहा है बलूचिस्तान कोई ख़ास ऐसा कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका आप बता सकें? अभी लोकल गवर्नमेंट में जो है ना आपका डिस्ट्रिक्ट ये वाशुक था, इसमें काफ़ी ज़्यादा रहा है। अच्छा जी हाँ। अब जो है ना पहले ये होता था कि अवेयरनेस, अब जिस पे मैं पहले बात कर रहा था, तो डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमिटीज़ बनाई गई। उसका फिर मैं आपको जो है ना रिज़ल्ट बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमिटीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि एक मतलब एक तरह से उनको वाशुक का आप बता रहे हैं? सॉरी मैंने आपके खारान वाशुक मतलब ये एक अच्छा केस आपके सामने आया होगा कि जहाँ पे इलेक्शन में बहुत कम कंटेस्ट करते थे, आते थे। जी हाँ, खारान में, जी हाँ, खारान में आए हैं, कोलू में, के डिस्ट्रिक्ट केच में सर। तो टोटल जो है ना ख़वातीन ज़्यादा हैं। जी हाँ, जनरल नशस्तों पे, ये लोकल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हुआ है असल में अवेयरनेस की वजह से। तो ये डेस्क जो आप प्लेटफार्म की बात कर रहे हैं, तो इनको इलेक्शन कमीशन ने एक प्लेटफार्म मुहैया किया हुआ है कि वो ईज़िली, मतलब ये कि अवेयरनेस में जो है ना वो ज़िलाई सतह पे हर महीने इनकी मीटिंग्स होती हैं। क्या इस पर कोई ख़ास अवेयरनेस का क्या आप लोग की तरफ से कोई ख़ास अवेयरनेस हुआ या किसी सिविल सोसाइटी की तरफ से हुआ? जी हाँ, इस तरह है कि जो मैं डीवेक की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी की, उसमें जो है ना बाकायदा एनजीओज़ की होते हैं, आपके जो है ना मीडिया पर्सनस होते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर होता है। इनका काम ही यही है कि जो है ना अवेयरनेस दें वोट के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आए जहाँ पहले इलेक्शन में जी स्पेशल फोकस जो है ना हमारा रहा है जो है ना ख़वातीन का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उस पर स्पेशल मतलब फोकस है। मैं इस पे आऊँगा। जी सब बाज जॉन इम्पैक्ट सब मतलब अमो डिस्ट्रिक्ट नरीना बाज कम बस हो रहा है। अमो डिस्ट्रिक्ट आते हम कह रहे न्याड़ी की बर्निंग और तो दरनुमे अंत लगे कि मोतसिब नाम दरवाज़ा न्याड़ी पर उठके फोर ना तो असि तो डाले कि मोतसिब न करे, न्याड़ी मोतसिब से मरे आओ मतलब ऑलरेडी मौजूद है वो मसला डाले का डिस्ट्रिक्ट आते टीम मरे ना 10 कांग के तो ना हेडक्वार्टर सतह थी द सूबाई अंत मोतसिब न दफ्तर थी। तो वो अगर फर्ज करके अगर दा एक्सटेंड करेंगे तो दा बाज गड़ा से दा इम्पैक्टस परेगा तो मसलन दादी कि दासा मंडा वोट एडवांटेज है कि वो न्याड़ी चूंकि नरीना नमूना बनिंगा रिवायती तौर पर करे वो मचे एजिटेट की लागड़ाई कल्चर अवॉइड की तो वो करे वो वायदे बरे तो मसलन दादी के कुल बल्ला गड़ा ईदा सब्जी बाकी अन्ना न्याड़ी दा जेनी तौर न दागड़ा के तैयार करे नु कि उन तुम जुल्म मरोई और वो जुल्म बायद सही जबकि राइट्स न गराड़ी तक वर हक नहीं तक वर उड़े दोनों ही चुगड़ा सब जबरदस्त जेर दस्त उड़ी कुल न करे राइट से खसिटू। तो अगर न्याड़ी अगर दागड़ा पो मरे कि दाकना राइट है ओडी अल्लिंकिन ये न्यारी नरी नसीन मोना कावा ये ऐसे काजी सिन अदालतम कावा ये ऐसे पेन ऐसे फोरम ऐसे अमोदिम इस्तेमाल करने केवा तो बाइडी उड़ी दाड़ रोकिम अगर रोकिंगी दाम पनिशेबल ऐसे एक्ट से होना कि उन्हें उरा वाला क्या दाई को दे रोके अगर वो तो जेन्युइनली उन्हें तो प्रॉब्लम सरे अच्छा ओडी अलाउ करेंगी को तेना मो फोरम इस्तेमाल आम नन खनान के मतलब नरीना के तेना इलेक्शन न कंपटीशन न तेटी अदालत आते या इंसाफ करने के कार्य के भाई नन तो ना इंसाफी मसला इलेक्शन आते न्याड़ी का मन अप्रोच करो बरूर जाहिर है दसा अगर इलेक्शनिंग प्रोसेस तो ताटी कि अगर असी न्याड़ी कैंडिडेट से वो न जागा सन डिस्क्रिपेंसीज करी वो काइक अपीलेट अथॉरिटी अमोड़ा काइक जाहिर उड़ी मामू खसक करी तो बस वो कारा अक्सर कारा कि अगर दा फर्ज करके असी जोर गिनती करेली असी तो तेरा ताकत इस्तेमाल करेंगे और न्याड़ी कैंडिडेट ना वोटरा टिटोरी या पिंक ग्रास करेंगे जाली वोट शागाने तो उदे मंदा खदर एज ए कैंडिडेट हकी को काई और
हम प्रॉपर फोरम ही करे इस्तेमाल के इलेक्शन तो थे ना अंतक मारा ट्रिब्यूनल मरीरा अपीलेट ट्रिब्यूनल हम उतिया काय और वो थे ना। आपको क्या लगता है गौस बख्श कि ऐसा कुछ हुआ है 2018 के इलेक्शन के बाद कि मतलब ख़वातीन ने खुद अपने वोटर्स के हवाले से आपको बताया कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही थी, मैं जीत चुकी थी और मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे आम मर्दों को हमने देखा है कि बहुत आते हैं अदालतों को या इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पे खटखटाते? नहीं, एज सच तो ख़ास रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन ये कि आप जो इलेक्शन कमीशन ने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उस पे जो है ना वो आके अपने मसाइल बताते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारा जो इजीली आते मतलब, जी हाँ, इजीली आके जो है ना इंटरेक्ट करते हैं जो अब ये इसमें ख़ास तौर पर ये जो ख़वातीन माइनॉरिटीज़ और इनके लिए हमने बनाया हुआ है डिस्ट्रिक्ट आपका जो है ना ये जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप सूबाई सतह पे जो मुख्तलिफ एनजीओज़ के साथ जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप जिसमें स्पेशल फोकस ख़वातीन का है, मतलब ख़वातीन का भी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, माइनॉरिटी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उसमें ख़वातीन भी हैं, खासकर जो है ना ट्राइबल सोसाइटीज़ में ख़वातीन का बहुत हम ज़्यादा। तो कहते हैं कि हम 50% या 45% ख़वातीन हमारे पास है, तो हमने क्यों उसको मिनॉरिटी या मार्जिनलाइज ऐसी डिसेबिलिटी ग्रुप में क्यों रखा है इसको? मतलब वजह ये है कि मार्जिनलाइज्ड है ना, अभी हमारे ट्राइबल सोसाइटी में देख के वो पार्टिसिपेट एज सच नहीं करती, ना वोटिंग प्रोसेस में ना इलेक्टोरल प्रोसेस में। उसकी वजह ये है कि अवेयरनेस ना, मतलब सबसे ज़्यादा जो हमने नोट किया वो अवेयरनेस ना होना उसकी सबसे बड़ी वजह है। अब सर इस तरह है कि ख़वातीन का प्रॉपरली जो नोट किया गया है कि हमारे सोसाइटी में जो है ना उनकी NICs नहीं है। अब जब तक NICs नहीं होंगे उनके वोट का इंदराज नहीं होगा। अब उसके लिए हम ये कर रहे हैं नादरा के सिविल सोसाइटीज़ के साथ अभी भी इस वक्त हमारा डिस्ट्रिक्ट क्वेटा और पशीन में फ़ेज़ 4 चल रहा है वुमेन NIC रजिस्ट्रेशन कैंपेन का। उसमें हमारे जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं, जो NGOs हैं, वो जाके उन जगहों को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन के NICs नहीं बने हुए हैं। अब वो जब वो आइडेंटिफाई करते हैं हमें बाकायदा बताते हैं, नाम भी बेचते हैं, तो हम फिर नादरा को आगे जाके जो है ना पाबंद करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आपको जो है ना MRV मोबाइल रजिस्ट्रेशन वेन भेजना है और इनके जो है ना NICs बनाने हैं। NICs जब बन जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ गया है कंप्यूटराइज इलेक्टोरल रोल सिस्टम। जब NIC बन जाए बंदा ऑटोमेटिकली एज ए वोटर रजिस्टर हो जाता है। आप तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन कमीशन, नादरा और हमारे जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं, जी हाँ, सिविल सोसाइटी। तो उसमें ये है कि सर आपने भी ऑन बोर्ड लिया है NGOs वगैरह को? जी हाँ, हमारा जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप में है ये हिस्सा है, बाकायदा क्वार्टरली हमारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें प्रोग्रेस डिस्कस होता है। अभी फ़ेज़ 4 इस टाइम चल रहा है हमारे जो है ना 2 डिस्ट्रिक्ट। आप लोगों ने ऑन बोर्ड लिया उनको? जी हाँ, ये स्टेप जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बजट वगैरह बाकी चीज़ें वो वॉलंटरीली भी करते हैं, बजट भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ज़्यादातर वॉलंटरीली होता है। आप लोग के पास कोई ऐसा खास बजट रखा हुआ है कि इन तमाम सेक्टर्स की पर वर्किंग हो? जी हाँ, बिल्कुल। ये कि फ़िलहाल तो ये कि जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं वो वॉलंटरीली कर रहे हैं, फिर नादरा को हम एज ए जो है ना इदारा पाबंद करते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आए, वो अगर निशानदेही करें तो ज़रूर इलेक्शन कमीशन भी मदद करता है। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप तीनों मिलकर जो है ना एक ऐसा प्रोजेक्ट लिखें कि जिसमें नादरा भी हो, इलेक्शन कमीशन भी हो और NGOs भी हो? जी हाँ, ये है ऑलरेडी है, अप्रोच करके उसको फंडिंग करवाया जाए। जी हाँ, जी ऑलरेडी है सर, ये चल रहा है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप यही ग्रुप है जिसमें नादरा है, जिसमें जो है ना हमारा इलेक्शन कमीशन का ये स्टेप इलेक्शन कमीशन का है, नादरा भी है और सिविल सोसाइटी के जो है ना मेंबर्स है। अब काम वो इसका वर्किंग प्रोसीजर यही है कि सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदे हैं वो जो है ना मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, अभी फ़िलहाल इस टाइम जो है ना क्वेटा और पशीन में चल रहा है। अब लास्टली हमने जो है ना अभी इस टाइम इस फ़ेज़ 4 में क्वेटा और पशीन में 9156 जो है ना NIC रजिस्टर किए हैं फ़ीमेल के ख़वातीन के। तो अभी इसको मज़ीद जो है ना बलूचिस्तान के मज़ीद 6 डिस्ट्रिक्ट्स में वो करना चाह रहे हैं। अभी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो 6 के बाद ये होगा कि पूरा बलूचिस्तान फिर उसमें आ जाएगा। सर नुमी अंत लगेगा मुतसिब मैदारा मंदुन कारी मस्कन की फंडिंग इस जगह से कह रहे ना बड़े मतलब यूरोपीय यूनियन USA पे डोनर न तो बाज़ आ रहे ताकि मुतसिब मैदारा कह रहे ना मचे अवेयरनेस मरे मखलूक के और बाज़ ज़्यादा अवेयर मरे तक केसेस कम बने लगा केसेस करे न जनरली करे मीडिया मचे एक्टिवेट के ना
मसन दादे न एक्टिविटीज शो के नन प्रेस रिलीज जारी के नन दाड़े ई तुलो को दाम करामो बिल्कुल अमोना कैंपेन तो मखलूकत न दा पानी करे के ना कि बाज आसानियत करे हुकूमती या असी किस्म फोरम मौजूद हो वो टेन फायदा रखेंगे क्योंकि दस बस साहब पारे कि वो दुनिया गिड़ाते रिजॉल्व करने के लिए शनाख्ती कार्ड जोड़ मफत बिल्कुल आरिते बरामी न्याड़ी जो आरिते कप थी तो वो कनी कनी कपक थी मगर दा पारा कि उन बावजूद नन करे दा शनाख्ती कार्ड जोड़ कर फिर तो दा खबर लो सहूलत से कि अगर पाकिस्तानी शहरी से अन्नुन नरीना शहरी है अन्नुन बराबर न करे न्याड़ी शहरी है तो दस नन बाज़ अवकात न्याड़ी के सोसाइटल हवाला टिकरी अंत के ना वो तो नज़रअंदाज के ना कि न्याड़ी ने शनाती कार्ड अमक करूँ जो मगर न नौकरी कर हुई था वरना दोनों सोचते को बंदा का मारी ना सोसाइटी की मतलब आ डॉक्यूमेंट ना एंड रिजल्ट हो रहा है खाने फिनंते मगर नौकरी कर और मतलब दार खान फिर अन्नुन दाग गड़ा कि अंत जिक्र कर फिर भाई दस मसला दादे कि आसे पाकिस्तान अस मुल्क से बलूचिस्तान उन सूबा से अनु डिस्ट्रिक्ट आको अनु डिवीजन आको दस मसला दादे कि दस आइनो पगन दौरटी न्याड़ी फर्ज का ओदे एटीएम मलिक न बाय दे ओ एक्सेस मरे होना है ना एटीएम मरे अगर उन गिड़ा से ट्रांजैक्शन अस मरो ये बैंक टू बैंक ओ दे बाय दा सहूलत मरे न्याड़ी दन लेकिन मगर दा सहूलत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उफ्ते मजबूरी ने तहत मगर बाज़त यफ बाज़त अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम टे और एड अफस तो वो दा सहूलत अब क्यों ना असी अकाउंट्स मरे तो आइनो पगना दौलत से अकाउंट्स मनिंग करे ना नरी ना न्याड़ी ना जरूरी है अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अंदा शर्त तिखी के अकाउंट मरे कर खला अकाउंट तो मखलूक जोड़ करो वाला केरा अनु तो केरा बस दादे के दने 100% दाते करो ये ना मतलब दादे कैसे तो अवेयरनेस तो मतलब दादे के अवेयरनेस वाला दुनिया ना कि असी प्रोग्राम सिटी या असी मजमून सिटी या दाए सिटी दागड़क मनी कनी का पसा ननी अमु तबका का ते मचितस मच चिकोई तब के आरा न्याड़ी ते शेफ शागिंग वाला कार्रवाई ते अख्ताओ कि भाई तुम सिर्फ तेरा सोच बदल कबो दादे दाड़न हट करके दा न्याड़ी से दा से इंसान से दा दा इरक कोने दा दानम सोसाइटी टे रोल से बायोलॉजिकली ओ नरीना का जिताई मगर दादे उठे जो कमजोरी सफ अल्लाह ताला उदे जोड़ करे न सर्टेन ड्यूटीज आती के सर्टेन फंक्शंस आती के जोड़ करे मगर उन बावजूद उन रोल अरे अगर न्याड़ी टेना रोल प्ले कप हंदु नहीं पावा कि दा अवेयरनेस से नहीं न्याड़ी करे सर करो ये कि उन आरा के राइट्स आको वो सिर्फ दा जो मालूम मरे के करा दा राइट अराड़े मिले नए वो नादरा इनकार करने की करा शनाख्तकार जोड़ मफ नहीं उन उरा वाला दागड़ा करने की रहा तो दा मनी करने का तो दा ओनरशिप एक नुम पानेंग और न्याड़ी थे टले हाँ और वो तेनेट करे थे ना इश्यूज आता थे ना राइट्स आता क्या ओनरशिप इतना करता ना मोटे मस्का एनजीओ सेक्टर है ना एलो बंदा को वो दागड़ाते इंटीरियर कार वो दागड़ाते पार के बंदा का दा एहसास दिलाई फिर कि आरा वक्त इसका ना न्याड़ी थे हम राइट्स थे इक्वल राइट अगर थे तनुन तो नना दा सोसाइटी मोना इम्पक दसा यूरोप एलो मुल्क आको के ओट दादे के न्याड़ी इक्वल राइट ना जबरदस्ती जोर कस ना अफोर्स तो वो अमु गड़ाते प्रैक्टिस के अच्छा आजाद मरे बीइंग मुतसिब नुमेंदा से क्वेश्चन असदा अमेरिका के नन एलो मुल्क आते खनान के सिविल सोसाइटी राइट्स आते कि या एलो गड़ाते के दाख पेशन बरेका के सदर और वजीर आजम कुल मतलब पार्लियामेंट नमूनस का कारतूले रे बशमरे रे और राइट्स आते के कह रहे आखिर दुख के पेंशन ना करे सका मन दे मुस्त करे ना फ्रांस में थे द पाकिस्तान ने तेटी ननते समझने के सिविल सोसाइटी करे ना दा गड़ाते बफ बाय दा गड़ाते के मोनी बफ ना मतलब दादे के सिविल सोसाइटी अरे अनु बाद इतराज़ात के मसलों के बाद सिविल सोसाइटी ने इदारा का करे ना वो मोनी पेन मसलो पदी पेन मसलो ओ जिताओ तो गवर्नमेंट ने सेक्टर से को बैन करने के मगर आरा के जेन्युइन तरीके से आरा कार्य करेंगे तो वो तो बाय द इलिंगी कम से कम दा के आरा के मीडिया कैंपेन या आरा अवेयरनेस वाला गिड़ा को वो तो बेहतर तरीके से मैनेज करने के कि दस दा गॉस्पस दा जिक्र करे कि 8000 सीएनएसी मतलब बल्लो गिड़ा से रजिस्टर कर तो वो दोनों कार्य के करने को दे अप्रिसिएशन है दाट अगर हो वो अप्रिसिएशन बाय दे होते मारे मतलब सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व दा खातिर करेंगे कि सोसाइटी और एनजीओ सेक्टर है दा खातिर इन्वॉल्व करेंगे को मोबिलाइज करेंगे ये लोग करे ना दाड़ा करे अगर दा सिनेरियो टूरी ना
सियासी जमात दा बल्लो रोल अस दागड़ाटी मरी मगर वो करे खाली अप्लाई कर पसंद रिप्रेजेंटेशन ना वाला थी वोटिंग ना करे इंदराज ना वाला थी वो दी करे हमें इसका सर्कल नहीं की बादों का तो फासला का ट्रांसपोर्टेशन ना मरे और ट्रांसपोर्टेशन बलूचिस्तान खास तौर पे बास बल्लो बल्लो के कह समझो कि इंटीरियर नाना सियासी जमात तक दा मेहनत केरा के न्याड़ी थी अनु फैसिलिटेट करने की उठे ना राइट ऑफ वोट है दा इस्तेमाल करने की बेहतर तरीके करने की था तो दा मरे अल्लन दसदा के ना पिन पॉइंट के ना कि दा कना इदारा ना जिम्मेदारी है या दा पुलिस ना जिम्मेदारी है दा इलेक्शन कमीशन ना जिम्मेदारी दा दुनफ ट्रांसफर के ना स्टेलो बर्डन ट्रांसफर हां बर्डन दा आसित स्टेना उरान सरबराई वो बाहरी न्याड़ी तो बारवट तेना सोच में वो सुतवार साथ वर हाँ अच्छा गौसपश आप क्या कहते हैं कि जैसे आप लोग 8000 जैसे आपने कहा कि हमने CNICs रजिस्टर्ड करवाया खवातीन के खास तौर पर बहुत बड़ा एक टारगेट है जो आप लोगों ने अचीव किया तो इसमें वो जो सिविल सोसाइटी आपके साथ वर्किंग में उनको कोई अप्रिसिएशन भी ऐसा दिया जा रहा है कि भाई आपने ये काम तो कर दिया आप नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट तक हम जाते जी हाँ बिल्कुल सर ये कि इस तरह है कि अप्रिशिएट तो ये कि मतलब हमारे साथ काम कर रहे हैं एज ए वॉलंटियरली अब ये कि सबसे बड़ा अप्रिसिएशन ये कि मतलब गवर्नमेंट इंडोर्स कर देना और अच्छी एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट इंडोर्स करके उनका अप्रिसिएशन दे देना ताकि वो मज़ीद बेहतर काम कर सके नहीं बिल्कुल कर रहे हैं सर डेफिनेटली जो काम कर रहे हैं उनका मतलब ये कि ACP की सतह पे उनको इंडोर्स भी किया जा रहा है अप्रिसिएशन भी दी जा रही हैं और इसके अलावा जैसे सर ने बात की ख़वातीन के NIC रजिस्ट्रेशन में सर सबसे ज़्यादा जो हमने वो काम किया और देखा है इसमें अवेयरनेस का इशू है उसमें सबसे बड़ा जो हमारा स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह अगर ये जो है ना मतलब ये कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करे जिस तरह सर ने बताया तो उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नताइज आएंगे क्योंकि मतलब फैसिलिटेशन के हवाले से और सबसे ज़्यादा ये वैसे पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस पॉलिटिकल लीडर से जो कॉन्टेस्ट करने आ रहा है तो उनसे पूछा जाता है कि आप अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं या उसके हवाले से भी कोई एक्टिविटी या कोई काम हो रहा है सर ये कि इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा काम करता है आइन पे आइन और कानून और आइन क्या कहता है इसमें आइन में ऐसा कुछ है कि जी हाँ बिल्कुल है ना यही पॉलिटिकल लीडर अवेयरनेस भी दे दे उनको अवेयरनेस के हवाले से खैर शायद फ़िलहाल नहीं है लेकिन ये कि बाकी चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा कि 10% से अगर कम वोट पोल हों उसको उस हवाले से है और 5% टिकटें भी दें इनडायरेक्ट मतलब कह रहा है कानून मगर डायरेक्टली नहीं कह रहा है कि आप अवेयर करें लोगों को अवेयरनेस जो है ना उनकी सर जिम्मेदारी है वोटिंग प्रोसेस में उनकी जिम्मेदारी है कि वो अवेयर करें ये तो नॉन सी कॉमन सेंस की बात है कि जो है ना मगर जब तक अगर आपको सोसाइटी को जब तक शराइत में उनके पास लिखा ना हो तो वो नॉन सी चीज़ ऐसा हो आइन में सारा जो है ना इसका वो इलेक्शन रूल्स के तहत भी वो सारी चीज़ें लिखी हुई दिया हुआ कि उसके इलेक्शन के तमाम प्रोसेस को जो है ना वो पब्लिसाइज किया जाएगा ऐसा किया जाएगा कि हर आदमी तक वो बात पहुंचे ट्रांसपेरेंट हो वो जो प्रोसेस है इलेक्शनियरिंग का ये तो इंश्योर्ड है कि इसको जो है ना वाइड पब्लिसिटी मिलनी चाहिए इसी तरह वोटर को लाने के लिए भी अगर ये इलेक्शन कमीशन करना चाहता है कोई ऐसा क्योंकि टर्नओवर तो बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में बहुत कम देखा जाता है जैसे हमने देखा था कि कुदूस बिजंजो साहब के जो पिछले इलेक्शन में वो आए थे 500 वोट से बहुत आल पाकिस्तान मतलब वो डिस्कस हुआ है कि 500 वोटों से कैसे एक वजीर आला आकर आप लोग के साथ वोट किया तो इसमें टर्नओवर बहुत कम देखा जा रहा है लाइन ऑर्डर की सूरत को देखा जाएगा उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं सबसे ज़्यादा मैं फिर यही कहूँगा कि क्योंकि रिज़ल्ट हमारे सामने है ना 2018 के इलेक्शन का और उसके बाद जो स्ट्रेटजिक प्लान आने के बाद जो इसका पिलर 7 है जो हमने अवेयरनेस का किया है मैंने खुद बजाते खुद यूनिवर्सिटीज़ में हम जो है ना प्रोग्राम्स कर रहे हैं अवेयरनेस के अच्छा ये तो वेल नोन सिटीज़ में हो रहा है ना जी हाँ ये वेल नोन ऐसे सिटीज़ के अंदर जैसे आपका क्वेटा दारुल हुकूमत या बड़े बड़े ऐसे शहरों के अंदर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर ये हो रहा है उन डिस्ट्रिक्ट्स का क्या हाल है कि जहाँ पे रेशो बहुत कम है वहाँ पे आप लोग क्या एक्टिविटीज़ यही सर मैंने आपको पहले बताया कि डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी तमाम डिस्ट्रिक्ट में पूरे बलूचिस्तान में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वहाँ पे इक्वली देख रहे हैं जी हाँ अब इसका ये फ़ायदा हुआ है सर लोकल गवर्नमेंट में हमें जो है ना इसका ये देखने को है जो लोकल गवर्नमेंट थे 2022 के अब खारान में जो है ना 62% वो रहा था टर्न आउट खारान जैसी जगहों पर और ख़वातीन टोटल पॉपुलेशन पे जी हाँ रजिस्टर्ड जो वोटर हैं सर रजिस्टर्ड वोटर हैं वो जो रजिस्टर्ड टोटल पॉपुलेशन से कितने कम है जी मतलब जो पॉपुलेशन है और रजिस्टर्ड वोट है उनमें क्या रेशो है
ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है सर, मेरा ख्याल मुझे ये आबादी ये नहीं आबादी पता के कि गौसफर साहब मुझे बताएंगे बेहतर तरीके से इस पे। जी तो जैसे आपने वो कम वोटर वोटर ही रजिस्टर्ड कम मुझे अभी होंगे तो पता फिर नहीं है कि फिर मौजूदा रेशो इलेक्शन रूल्स के तहत जो है ना क्या किस रेशियो के बाद उसको किया जाएगा। एक सर्टेन लिमिट रखा जाना चाहिए कि टोटल वोट्स का 30%, 40%, 50% जितना भी आप रख सकते हैं फीमेल के लिए नहीं जी इक्वल ओवरऑल जी हाँ बिल्कुल अवॉइड करने के लिए वो इस तरह का रखा जाए तो फिर वो इससे अवॉइड किया जा सकता है कि बाज़ जगहों पर अच्छा हालात मेरा सवाल आपसे ये था कि हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि रजिस्टर्ड ही वोट कम उनके ना, मतलब उन्होंने CNICs भी बहुत ख़वातीन के बनाए या नहीं बनाए सर जी हाँ उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ना आप वो वोट काउंट कर रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड हैं या टोटल आप पॉपुलेशन को देख रहे हैं कि पॉपुलेशन यही चीज़ मैंने सर आपको बताई। आजकल जो है ना NIC जैसे बन जाती है, कंप्यूटराइज CNIC आपकी बन गई लिस्ट तो में आप ऑलरेडी जो है ना वोटर रजिस्टर होंगे। अब इशू ये आ रहा है कि CNICs नहीं बनती, खासकर ख़वातीन की जो है ना NICs बनती नहीं, अप्रोच नहीं करते, अवेयरनेस ना होने की वजह से या ट्राइबल सोसाइटी में बहुत सारे टेबूज वगैरह ये वो इनकी वजह से। अब अवेयरनेस ना होने सबसे ज़्यादा जो है ना हमने ये नोट किया है ना, तो ये लोकल गवर्नमेंट में आप दोनों की कोऑर्डिनेशन कितनी इलेक्शन कमीशन और नादरा की? काफ़ी है, बहुत ज़्यादा, 100% आप समझ मंथली होता है? मंथली जी हाँ बिल्कुल मंथली बेसिस पे जो है ना वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट implementing हुआ partner जो- सेंसस के बाद वो आप लोग भी उसको अप्रोच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने रजिस्टर नहीं वो जो है ना उनका काम है रिजल्ट बना के नहीं रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है रजिस्ट्रेशन के बाद पॉपुलेशन आप लोग को पता चल रहा है कि कितने लोग नहीं पॉपुलेशन का तो वो खैर उनका सब्जेक्ट है पॉपुलेशन। जब जब वो रिजल्ट कितने हो रहा है रजिस्टर कितने हो रहे हैं रजिस्टर तो जो है ना सर वो ऑलरेडी जिनका NIC बनता है वो रजिस्टर एज ए वोटर वो जाते हैं। अब पॉपुलेशन का ये कि वो उनका सब्जेक्ट है, जब उनका रिजल्ट नोटिफाई होगा किस ब्लॉक में कितनी आबादी आई है वो तो खैर वो फिर प्रोवाइड करेंगे, वो बात की बात अच्छा है। ख़वातीन के लिए स्पेशल इस दफ़ा आप लोगों ने कुछ प्लान किया है कि जो लीडर्स आएंगे? जी हाँ ख़वातीन के लिए इस दफ़ा सर ये प्लान हो रहा है कि बाकायदा ख़वातीन के जो है ना उनको पोलिंग स्टेशन पे 2018 पे भी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थे रिटर्निंग अफसर्स को कि ख़वातीन को और ये जो बाकी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जाएंगी। ख़वातीन के लिए ख़ासकर ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस को ज़्यादा मतलब वो कर रहे हैं ताकि वो ईज़िली वो सहूलत मिल सके। हाँ जो आमला ख़वातीन हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो जल्दी पहले वोट कास्ट करके चले जाएँ। इस तरह के मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिवली पोलिंग स्टेशंस पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात उनको दी जाएंगी ताकि वो जो है ना ईज़िली अपना वोट कास्ट करें और आए। मतलब ये कि इलेक्शन से पहले भी जो है ना एक मुहिम चलेगा अवेयरनेस रेजिंग सेशन का, उसमें जो है ना बाकायदा ख़वातीन को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है ताकि जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस में आ सकें, हिस्सा ले सकें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपनी ओपिनियन आपने दी। नाज़रीन ई तंदा मरे के नन तेन याड़ी तमर मोनी मुस्ती अतिंगुन अंतन तोफ्त सहूलत तिंगुन और द सहूलत अतन पद करेना याड़ी अखस बनेंगे एज ए लीडर तेरा कौम मोनी दरनिंग के या तेना मो माशरे मोनी दरनिंग के क्या मो माशरे को सोचे का मो माशरे के गिलास किरदार जोड़ मरे कर अंतन सहूलत तो और बड़ा ना उफ्ते तिगुन पाना के नरीना ना शाना बशाना और जिक बरे मगर ना सहूलत कह ना उफ्ती कह रहे सहूलत आते अप्रोच करनेंगो बननेंगो सहूलत आते फ़ायदा में फिर वो या नहीं ता करें न्याड़ी सोचो मरे का क्या राड़े राड़े के अंतन सहूलत से ये अमर का अप्रोच के वक्त और हमारे उफ्तन फ़ायदे फिर नाज़रीन प्रोग्राम इसका कने टीम चाहते अल्लाह ने मने के बाद।